आर शर्मा क्लास 12 चैप्टर 8 कंटिन्यूटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो कंटिन्यूटी समझते हैं, बात को फील करेंगे। ठीक है, माइंड फ्रेश करके रखिए, बैठ जाइए और बिल्कुल फील करते चलेंगे। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं क्या बताऊंगा कि कंटिन्यूअस होता क्या है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होता है, ग्राफ से समझेंगे, और यदि कोई फंक्शन दिया हुआ तो कैसे चेक करेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके माइंड में आता है ये क्वेश्चन कि हाँ कि कंटिन्यूअस कोई फंक्शन होता है क्या है भाई, कंटिन्यूअस कि अगर मैं एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं तो पेन को बिना लिफ्ट किए हुए हम उसको ड्रॉ करते जा रहे हैं तो कंटिन्यूअस होता है। ये तो एक्चुअली मीनिंग पता चल गया ग्राफिकली, लेकिन हम लिमिट क्यों लगाते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो या ना हो, उसके लिए हम लिमिट क्यों यूज करते हैं। तो ये सारा डाउट हम आपको इस लेक्चर वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूअस में हुआ क्या कि विदाउट एनी ब्रेक, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बिना ब्रेक करके, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे डॉट करते करते ब्रेक करते हुए लाइन ड्रॉ करते, कंटिन्यूअस हुआ का तो ब्रेक हो गया, और होल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये चल रहा है बीच में होल दे दिए, तो होल देने का तो ये क्या हुआ, ये कंटिन्यू नहीं हो ना लाइन, यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्रेक कर गया, और जंप भी नहीं करना है। इसका मीनिंग तो यही होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस का एक्चुअल मीनिंग यही है। नाउ अब बोल सकते हैं कि अ फंक्शन विच इज नॉट कंटिन्यूअस, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे फिर, फंक्शन विच इज नॉट कंटिन्यूअस कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उससे पता लगाते हैं कि हाँ कौन सा ग्राफिकली समझते हैं बात को। जैसे हमें एग्जाम्पल लेते हैं, कोई y इक्वल टू साइन एक्स, साइन का फंक्शन, तो ग्राफ पता है ना इसका क्या है बिना हम पेन को उठाए हुए अगर ऐसे एक बार ड्रॉ कर दिया, मैं यहां से स्टार्ट करूं तो बिना पेन को लिफ्ट किए हुए हम ब्रेक किए हुए लाइन ड्रॉ हो रहा है ना, कंटिन्यू हो रहा है, क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। और क्या बात करें, y इक्वल टू एक्स ले लीजिए, तो इसका ग्राफ देखें, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये क्या है, इसको आइडेंटिटी इक्वेशन बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं ना, तो आपको पता है एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाई द इक्वेशन दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। इक्वेशन क्या होते हैं, फॉर ओनली पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इक्वलिटी सेटिस्फाइड। तो ये तो आपको पहले पता है। चलिए ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स का, ये y इक्वल टू साइन, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये सारे जो भी मैं एग्जांपल लिया हूं यहाँ पे, दो एग्जांपल, एक्चुअली कंटिन्यूअस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। मैं बोला कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है उसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, y इक्वल टू 1/x, तो इसका अगर ग्राफ देखिएगा ना तो ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा। सोचते होंगे कैसे बनता है ये ग्राफ, तो क्लास 10 में आप लोग ड्रॉ करने सीखे होंगे, आप इस टाइप का लेके चले होंगे, एक्स वाई और एक्स का वैल्यू लीजिए, ये सी। हाँ, और ऐसे ही आप ग्राफ क्लास 11 में पढ़ ही चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके मेरा वीडियो सारा देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। एक और बात इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले लिमिट का कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। तो क्लास 12 में तो आ गए होंगे, लिमिट पढ़े ही होंगे 11th में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाके वो कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाला हुआ है, वहां से आप लोग कंटिन्यूटी का, लिमिट का कॉन्सेप्ट जान लीजिए। एटलीस्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट को तो समझ जाइए, है ना। चलिए, तो एक ये है, और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी अगर ले लो एक एग्जांपल, तो इसका अगर ग्राफ देखें तो ये इस टाइप से ब्रेक कर करके आएगा। तो पेन को हम तो उठा रहा हूँ ना, लिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल है। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब मैं एक फंक्शन लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक 2, कब, जब x लेस देन इक्वल टू 0, और 4 कब, जब x ग्रेटर देन 0। इस फंक्शन का मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, देखिए कैसा ग्राफ होगा। कह रहा है कि x 0 तो यहाँ पे होगा। ये कहने का तो समझ में आ रही बात, f ऑफ x को तो भी y मानते हैं, समझ में आ गया ना बात। तो f ऑफ x इक्वल टू 2,
अगर x का वैल्यू हम 0 लें, f ऑफ 0, तो आउटपुट क्या मिलेंगे 2, यानी यहाँ पे ऑरिजिन 0 ही है, आउटपुट क्या मिलेंगे 2 यहाँ पे आएगा। अब ये क्या है लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब कि ये इधर से अगर आएंगे तो भी क्या आएगा 2 ही आएगा। ये देखिए समझ आ रही है बात। लेफ्ट साइड से गए, लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से गए तो भी वैल्यू 2 आ रहा है और 0 पे भी वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसका क्या है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 तो ये इंफिनिटी चला गया, उधर से आएंगे तो भी क्या मिलेंगे 4 को अप्रोच करेगा, इक्वल टू है नहीं 4 मिलेगा नहीं। ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हाट कि अगर 0 से बड़ा है उसके तरफ से अप्रोच करूं मैं, टेंस करें तो वैल्यू 4 को अप्रोच करेगा, 4 आएगा नहीं तो यहाँ पे मान लिया 4। अब यहाँ पे जब 4 नहीं आ रहा है तो उसको मैं क्या लेंगे डॉटेड से, ये 4, ये ग्राफ हो गया। अब ये जो ग्राफ बना कंटिन्यूअस है नहीं डिसकंटिन्यूअस है, क्यों? ये ग्राफ को स्टार्ट करें यहाँ से ड्रॉ करना, यहाँ तक आके रुकेंगे, फिर पेन को लिफ्ट करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे चलेंगे, तो लिफ्ट करना पड़ गया ना मुझे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फंक्शन है सपोज वही ले लेता हूँ 2 और 4, लेकिन यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ क्या कि x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। क्लियर? इसका ग्राफ देखते हैं। नॉट इक्वल टू 0 की व्हाट क्या 0 छोड़कर दो केस होगा यहाँ पे, या तो x ग्रेटर देन 0 हो या x लेस देन 0 हो। तो 0 से बड़ा राइट साइड से, इधर राइट साइड इधर लेफ्ट साइड, इधर से अप्रोच करेंगे क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अप्रोच करेगा 2 को, आउटपुट भी क्या करेगा टेंस टू 2 मिलेंगे नहीं तो यहां डॉटेड, ये समझ में आई ये बात ना। ये ग्राफ ऑफ चलिए आप लोग पढ़ चुके हैं 11th में ना। x लेस देन 0 अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करे तो भी क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अप्रोच करेगा 2 को, लेकिन 2 एग्जैक्टली आएगा नहीं तो इधर से भी क्या मिलेंगे 2। 0 पे क्या आएगा 4 वैल्यू आ जा रहा है, ये 4। तो अब इधर से जा रहा हूं तो इसको बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर से आ रहे हैं तो क्या हो गया ये राइट हैंड लिमिट, यही चीज वही है। ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, और ये वैल्यू क्या है f ऑफ 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू क्या मिल रहा है 2, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू कितना मिल रहा है 4। f ऑफ 0 पे क्या मिल रहा है 4। तो एक्चुअली लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 सब तीनों इक्वल है क्या? नहीं है। डिसकंटिन्यूटी जब है तब ये इक्वल नहीं आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 4 आ रहा है, f ऑफ 0 का वैल्यू 4 आ रहा है, यानी ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये तो इक्वल नहीं है। क्या करें कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस हो जाए? देखिए क्या करेंगे f ऑफ x इक्वल टू, मैं ले लेता हूं 2 कब जब x लेस देन इक्वल टू 0 हो, और ये 2 ले लेते हैं कब x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे 4 लिया था ना, यानी इस ये जो राइट साइड से अप्रोच कर रहे थे किसको 4 को, यदि मैं 2 को अप्रोच करूं तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएंगे। तो मैं वो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस हो गया ना। तो कंटिन्यूअस कब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0। फंक्शन ब्रेक कहां पे हो रहा है 0 पे हो रहा है, तो f ऑफ 0 तीनों वैल्यू इक्वल हो गया, तब बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, ये तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर क्वेश्चन सिर्फ रहे ये चीज कि हाँ बताइए कि ये चीज हो, ये हो, ऐसा हो, कुछ भी, और बोलना है ग्राफ को देख करके फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये तो बोल देंगे। अब फंक्शन इस फॉर्म में रहा, इस फॉर्म में रहा, इस टाइप का, तो कैसे सॉल्व करेंगे कि हाँ वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं लिमिट का। और लिमिट हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो बता क्या रहा है, कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा है तीनों, वो कंटिन्यूअस ग्राफ का ही फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? यहाँ भी
ये देखिए यहाँ पे होल है, तो ये होल ना हो उसके लिए क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे क्या होना चाहिए 2। अगर मैं यहाँ पे कर दूं f ऑफ x इक्वल टू 2 कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, और 2 जब x इक्वल टू 0 भी हो, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से भी 2 को अप्रोच कर रहा है, और 0 पे भी वैल्यू क्या रहा है 2, तो डॉटेड हो जाएगा। बहुत खाता अभी क्या हो गया, डार्के हो गया। अरे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया ना, इस ग्राफ को तो हम कंटिन्यू ड्रॉ कर सकते हैं बिना पेन को उठाए हुए। तो ये पेन को उठाए हुए कब हो सकता है पॉसिबल, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू 0 पे, जिस फंक्शन पे वो ब्रेक हो रहा है वो सारा तीनों का तीनों वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, तब बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसीलिए हम लोग कंटिन्यूटी चेक करने के लिए किसी फंक्शन का लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो लिमिट इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अब यहाँ पे जो भी अब कंटिन्यूअस का फंक्शन चेक करने वाले हैं, एक्चुअली जो है 11th में पढ़े ना लिमिट, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करेंगे। चलिए तो अब आगे देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। चलिए तो कॉन्सेप्ट जानने के बाद मैं फाइनल कंक्लूजन में क्या बोलूं, कोई फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए फाइनल कंक्लूजन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टाइम टू, अगर मान लीजिए फंक्शन a पे ब्रेक हो रहा है तो a माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टाइम टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन। अब इसमें भी कंडीशन बहुत कुछ हो सकता है, क्या इसमें से कोई भी एक एग्जिस्ट ना करे, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करे, ये दोनों इक्वल हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूटी ही होगा। ये एग्जिस्ट नहीं करे, ये दोनों एग्जिस्ट करे तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों का तीनों सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। चलिए नाउ अब देखते हैं डिसकंटिन्यूटी का केस। डिसकंटिन्यूटी का केस की क्या क्या केस हो सकता है। सपोज मैं पहला ले लेता हूं, इफ लिमिट x टाइम टू a, मान लीजिए फंक्शन मैं ले लिया हूं a पे ब्रेक कर रहा है, तो a ले रहा हूं a माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ इसको ये भी बोल सकते हैं, बोला 11th में पढ़े होंगे, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करते हैं तो फंक्शन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे। तो ये दोनों को कंबाइन करके हम ये भी तो बोल सकते हैं, लिमिट x टाइम टू a एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ a। ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके यही तो आया, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो फंक्शन भी उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है उस पॉइंट पे भी वो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेंगे। चलिए लिमिट x टाइम टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टाइम टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ a। अगर ऐसा है तो बोलेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो किस टाइप का डिसकंटिन्यूअस है, तो बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, चलिए सेकेंड केस लेता हूं, इफ लिमिट x टाइम टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टाइम टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा है तो बोलेंगे ये जो है डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड। एक तरह का नाम दिया हुआ है, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना, तो उसी टाइप में तो मे भी हो सके तो क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में। तो ये थ्योरी पढ़ने से ना यही बेनिफिट है। अभी मान लीजिए कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका इंपॉर्टेंस अभी नजर नहीं आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन आते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, वहां से इस टाइप के थ्योरेटिकली क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। तो ये सब पढ़े रहिए ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सारा डिस्कस कर देता हूँ इसलिए कि कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम एराइज हो सारा आप लोग सॉल्व कर ले। नेक्स्ट
मैं बोल लूँ क्या कि या तो इफ लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, या फिर और लगा रहा हूं लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, या फिर बोथ। ये सब या तो ये एग्जिस्ट न करे या ये एग्जिस्ट नहीं करे, या दोनों में से दोनों एग्जिस्ट न करे। तो इस टाइप के फंक्शन जब होगा तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। किस टाइप का डिसकंटिन्यूअस होंगे, तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकेंड काइंड, ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, अगर ऐसा है लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, दोनों इक्वल है, तो बोल देंगे इसको लेफ्ट कंटिन्यूअस। एंड लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए रहे, इसको बोलेंगे राइट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत तो हुआ नहीं? अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम होंगी। चलिए नाउ अब देखते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या बोल रहा है, इफ a एंड g आर टू रियल फंक्शन, दो रियल फंक्शन लिया, रियल वैल्यू फंक्शन। ठीक है, अब रियल फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन क्या है, ये सारा 11th में डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें आप लोग को ना पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरा जो चैप्टर है क्लास 11 का, जो वीडियो लेक्चर वीडियो डाला हुआ है सेट्स रिलेशन फंक्शन, वो तीनों चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं ना अच्छे से, तो आपको कहीं और दूसरी जगह मूव करने की जरूरत नहीं होगा। ये मैं बोल रहा हूँ, अब आप खुद फील करिएगा, मेरा वीडियो देख लीजिए। हाँ, वीडियो का क्वालिटी अलग होगा, मान लीजिए कि लेटर पैड पे बनाया होगा, बोर्ड पे नहीं होगा, वो अलग बात है, लेकिन भाई क्वालिटी तो है ना, उसको रिजोल्यूशन को बढ़ा के आप देख लीजिए। ठीक है, तो दो रियल फंक्शन है और बोलेंगे क्या, एंड एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस। दो रियल फंक्शन है और दोनों कंटिन्यूअस भी है एट एक्स इक्वल टू ए। अगर ऐसा है तो बोलेंगे दोनों का समेशन इज कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए, फर्स्ट केस। सेकेंड, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। थर्ड, 1/f भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए, बट कंडीशन है कि f क्या हो, 0 ना हो, नहीं तो फिर अनडिफाइन हो जाएंगे ना वो। फोर्थ, f और g ये भी x लगा दीजिए, x नहीं लगा उसे अंडरस्टूड है को ये फंक्शन किसी का भी हो सकता है, x का फंक्शन, y का फंक्शन, कुछ वो अलग बात है, x इक्वल टू ए। बस कंडीशन क्या है कि g क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। काफी है इतना। चलिए अगर इसका प्रूफ देखना है तो एक प्रूफ कर देता हूं मैं। सपोज मान लीजिए, चलिए आप माइंड में क्वेश्चन हो रहा है कि ये कैसे हो रहा है भाई, तो देखते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। तो इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, इसलिए मैं फर्स्ट का प्रूफ देख रहा हूं। एफ प्लस जी ऑफ एक्स, इसमें लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट एक्स टेंड टू ए। अगर ऐसा है तो हम तो बोल सकते हैं लिमिट अलग अलग ब्रेक करके लगा सकता हूँ ना लिमिट। अब लिमिट पढ़िए, वहां पे अलजेब्रा का लिमिट दिमाग में रिकॉल करिए, अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड टू ए जी ऑफ एक्स। अब चूंकि यहाँ पे बोल दिया है कि एफ और जी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। जब कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब हुआ क्या, ये स्टेटमेंट का मतलब हुआ क्या कि लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
लेफ्ट हैंड लिमिट एक्चुअली कंटिन्यूअस है तो क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करते हैं तो फंक्शन भी क्या होता है, उस लिमिट भी एग्जिस्ट करते हैं, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ये चीज बोला था ना मैं अभी इसके पहले। तो इसके अनुसार जी भी क्या है, तो जी ऑफ मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड टू a g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ a। कंटिन्यूस बोलने का तो यही कॉन्सेप्ट हुआ। इस कॉन्सेप्ट को अब यूज करते हैं कहाँ, यहाँ पे। ये चीज है किसके इक्वल, f ऑफ a के, और ये g ऑफ a के। तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, f प्लस g ऑफ a, ठीक है। लिमिट x टेंड टू a f प्लस जी ऑफ x। अब इससे कैसे कंबाइन करूं, तो बात को देखिए ना, f प्लस जी को x मान लीजिए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x, ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड टू a। अच्छा, इसको f प्लस जी को ना x मत मान लीजिए, f ही मान लो। अगर ये चीज है ना, लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a है, तो बोलेंगे कंटिन्यूअस है। तो f प्लस जी है तो यहाँ पे f प्लस जी आ गया, यहाँ f था तो यहाँ f था। तो दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम बोल सकते हैं अब f प्लस जी इज कंटिन्यूअस। इसी तरह से सारा हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो मजा आया ना पढ़ने में, कोई दिक्कत तो हुआ नहीं। फील करके पढ़िए। हाँ, अब पढ़ रहे हैं आप लोग, कहीं डाउट हो गया तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, उसे स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं। वो बहुत बड़ा डेंजर है भाई, खतरा है। डेंजर का साइन देखे है ना, वो समझ लीजिए, वो रेड सिग्नल दे रहा है आपकी लाइफ के लिए। उस तरह का कभी हैबिट मत करिए। क्लास 10 जैसा नहीं है क्लास 12। क्लास 10 में अगर आप 90% 95% ला रहे हैं ना, 12th में जरूरी नहीं कि 95% 100% लेके आ जाइएगा। ये सिलेबस थोड़ा भास्ट जाते रहता है, इस तरह से आगे का हायर मैथमेटिक्स पढ़िएगा तो और सिलेबस भास्ट जाएंगे। तो अभी से हैबिट डाल लीजिए कि कुछ भी डाउट हो रहा है ना, तो कम से कम उस चीज को हम क्या करें, देखें, ढूंढे कहाँ मिल रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि अब इसमें कोई डाउट होने वाला है। तो चलिए अब एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आप जो भी पढ़े हैं वो चीज अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज में। तो नोट कर लीजिए। दो क्वेश्चन लेके आया हूँ, फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। चलिए, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े उसके अनुसार ये बन पाता है कि नहीं, आप खुद से ट्राई करिए, बन जाएंगे। हाँ, प्रॉब्लम क्यों होगा जानते हैं, अगर आपसे ये कॉन्सेप्ट जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट बताया मैं, और अभी भी नहीं बन रहा है, आप खुद ट्राई कर रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कहाँ फर्स्ट और लिमिट में, लिमिट का सारा कॉन्सेप्ट भूल गए होंगे। तो एक बार देखने में क्या प्रॉब्लम है भाई, इतना टाइम में 5 मिनट टाइम लगेंगे, जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए क्या कॉन्सेप्ट है, और कुछ तो क्वेश्चन मत बनाने लगे। हाँ, क्वेश्चन तो भी बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वही चीज क्या करना है, ये एक्सरसाइज में करना है जो आप क्लास 11th में किए होंगे लिमिट में। ये क्वेश्चन है फर्स्ट। अब इसको देखना है कि क्या ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। x नॉट इक्वल टू 0 पे अगर फंक्शन ब्रेक भी करिएगा, देखिएगा क्या है, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। इसका तो यही हुआ ना, ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हाट, प्लस लेंगे, लेस देन 0 मीन्स व्हाट, माइनस लेंगे। तो ग्रेटर देन 0 की मतलब क्या हुआ, 1 ले सकता हूँ मैं, लेस देन 0 का मतलब क्या, -1 ले सकते हैं। तो ग्रेटर देन 1 पे लिया तो 1 इंटू 1 का मॉडुलस 1, एक 1 आएगा। इसका केस लिया तो ऊपर में -1 और -1 का मॉडुलस 1 ही आएगा। ये रिजल्ट क्या रहा है, -1 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं है, तो फिर क्या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ग्राफ के अनुसार भी पता चल जाएगा आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं ना, लिमिट x टेंड टू, फंक्शन किस पे ब्रेक हो रहा है, 0 पे। तो 0 लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहा हूं मैं, ऐसा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट में लोग पढ़ चुके हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। इसको हम बोल सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो इसमें तो दोनों वही केस है ना, ये इसमें दोनों केस है, x लेस देन 0 के लिए और x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वाला भी यही यूज करेंगे और राइट हैंड लिमिट में भी यही यूज करेंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h, यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, h अपॉन मोड ऑफ h। तो लिमिट h टेंड टू 0 1 आ गया, क्या रिजल्ट 1।
राइट हैंड लिमिट अप्लाई करिए, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एक्स। तो ये सिंपल जीरो समथिंग जीरो में कुछ भी आइटम तो जीरो ही तो आएगा, लिमिट x टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स। अब राइट का बात कर रहे थे ना ये, हाँ ये लेफ्ट का बात कर रहा था। तो ये माइनस एच था, यहाँ पे माइनस एच छूट गया, तो ये माइनस एच अंदर का माइनस एच मॉडुलस देगा। मॉडुलस क्या करेगा, नेगेटिव चीज को एक एक्स्ट्रा नेगेटिव रख के पॉजिटिव बना देगा। तो माइनस एच बाई एच -1 आएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा -1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, क्या आएगा रिजल्ट, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 लिमिट एच टेंड टू 0 एच अपॉन एच 1 ही आएगा। देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और एफ ऑफ 0 पे क्या रहा वैल्यू। जब यही केस आ गया तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, फंक्शन कंटिन्यूअस x इक्वल टू 3 पे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अब इसके बाद एक्सरसाइज, ठीक है। कुछ है नहीं, बस यही चीज अप्लाई करना है जो क्लास 11 में सीखे हैं, तो खुद से करिए। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे आपके लिए, जहाँ प्रॉब्लम होगा जो क्वेश्चन में वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और एक बात, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।